हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ सांख्यिकी के अंतर्गत बहुलक चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुलक का मतलब होता क्या है? जैसे कि अगर हम बात करें, अगर कोई आंकड़ा दिया रहता है, अगर ऐसे कह दें बहुलक, यानी कि जो बहुत बार आया हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? बहुलक कह सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई आंकड़ा हमें दिया है, जैसे मान लो 2, 3, 5, 7, 3, 9, 11 ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो इसका बहुलक क्या होगा? यानी जो सबसे अधिक बार इसमें आता है 1, 2, यानी कि 3 बार। 3 जो है इसमें सबसे अधिक बार 2 बार आया है ना। तो जब जिसकी संख्या सबसे अधिक होती है, यानी कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगा, उसको हम बहुलक कहते हैं। ठीक है, यानी इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अगर एक ही में दे देगा, कह देगा माध्य माध्यक और बहुलक ज्ञात करें, तो उसको लिए हम क्या करेंगे? तो हमें तीनों एक ही में क्वेश्चन दिया रहेगा, तो सबसे पहले कह दे माध्य माध्यक और बहुलक ज्ञात करें, तो चलेंगे माध्य पहले निकालते हैं इसको। ठीक है, तो माध्य बराबर हमारा क्या होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 7 + 3 + 9 प्लस कितना हो जाएगा 11। अब बट्टा में कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो कितना हो गया? 7। आ रहा है समझ में? अब सबको जोड़ देते हैं, तो सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, 23, 30, 35, 38, कितना हो गया? 40। अब बट्टा में 7। बात समझे ना? काट दिया जाए तो हो जाएगा कितना? 7 × 5 = 35, फिर बचेगा कितना? 5 और 7 7 × 7 = 49। तो लगभग में मान के चला जाए तो 5.7 के आसपास आएगा है। ठीक है, यानी कि ये हमारा माध्य जो हो गया, यानी कि सबको जोड़ दिया गया, जितना है उतना से भाग दे दें तो जो आएगा वो हमारा लगभग मान के चलते हैं वो हमारा क्या है? माध्य। अब बहुलक की बात की जाए तो बहुलक निकालने के लिए हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बहुलक में क्या किया जाता है? यानी कि सबसे पहले अगर आंकड़ा दिया है तो उसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाना पड़ता है। तो इसको हम सजा लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? आरोही क्रम में सजा देना। आरोही क्रम, आरोही क्रम बराबर क्या आ जाएगा? सबसे छोटा 2, 3, 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टोटल कितना हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इन बराबर कितना निकला हमारा? 7। तो 7 क्या है? सम है कि विषम है? विषम है। तो विषम वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाए क्या? माध्यक बराबर n + 1/2 चौरमान चाहे पद लिख ली, हो जाएगा ना। अब यहाँ से देख लो n के जब कितना रख दे? 7 + 1/2, तो 7 1 कितना होता है? 8, 4 से कटेगा, यानी कि 4वां। तो 4 नंबर पर देख लेंगे 1, 2, 3, 4, 4 नंबर पर क्या है? तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 5। तो ये हो गया हमारा क्या? माध्यक निकल गया। अब हमसे पूछा जाए बहुलक निकालने के लिए, तो जिस सबसे अधिक बार इसमें आया है उसी को हम क्या कह देंगे? बहुलक कह देंगे। बहुलक मतलब क्या होगा? जिसकी संख्या अधिक यानी कि बहुत बार आने वाले को हम क्या कह सकते हैं? बहुलक कह देंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा 3। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो इस तरह निकालेंगे बहुलक। अब जैसे कि मान लेते हैं तो आंकड़ा दिया रहता है ऐसे, अगर वर्ग अंतराल दे दे तब क्या करेंगे? तो वर्ग अंतराल दे दे तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है, उसको देखते हैं। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर माध्यक यानी बहुलक बराबर होता है L + F0 - F-1 बट्टा में हो जाएगा 2F0 - F-1 माइनस F1 × I। ये बहुलक बराबर होता है। इसको ध्यान में रखना है कि बहुलक बराबर क्या होता है? L + F0 - F-1 बट्टा हो जाए 2F0 - F-1 F1 × I। अब जिस तरह ये अलग अलग पद है तो सबके बारे में हमको जानना होगा कि इसको क्या कहते हैं। F0 को क्या कहेंगे, F1 को क्या कहेंगे, F-1 को क्या कहेंगे, L को क्या कहेंगे, I को क्या कहेंगे। L और I के बारे में तो हमें जानकारी है कि L को हम क्या कहते हैं? निम्न सीमा। I को क्या कहते हैं? उसके बीच का अंतर। अब एक बात और यहाँ पे हमें जानना होगा, बहुलक वर्ग, जिस तरह उसमें माध्यक माध्यक वर्ग निकालते थे, इसमें क्या निकालेंगे? बहुलक वर्ग निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कि बहुलक वर्ग होता है। बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग क्या होता है? तो कहेंगे सर्वाधिक चाहे सबसे अधिक। तो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग या वर्ग अंतराल कह सकते हैं। बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग या वर्ग अंतराल। तो जब भी हमसे पूछा जाए कि बहुलक वर्ग क्या है, तो बहुलक वर्ग क्या होगा? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होता है उसी को हम बहुलक वर्ग कहते हैं। एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बहुलक वर्ग, ऑप्शन दिया रहेगा
सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग। ठीक है, तो जब भी बहुलक वर्ग पूछे तो आंसर देना है। अब यहाँ पर दिख रहा है हमको क्या क्या, देख लेगा, एल है, ठीक है, और क्या है, आई है, F0 है, F-1 है और F1 है। तो सबके बारे में हम जानेंगे। एल को क्या कहते हैं, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एल बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगी। ठीक है, आई का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग की लंबाई भी कह सकते हैं, या बहुलक वर्ग के बीच की अंतर या बीच की दूरी भी कह सकते हैं। बहुलक वर्ग की बीच की दूरी। अब आते हैं F0 पर, तो F0 का मतलब क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता। F-1 के मतलब हो जाएगा, देख लो कुछ नहीं समझ में तो देख लो, माइनस प्लस, माइनस में किया गया नहीं, बहुलक वर्ग होगा ना उसके पहले वाला, माइनस मैंने पहले वाला, अब प्लस मतलब बाद वाला, तो माइनस में है तो इसका हो जाएगा बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, F1 के मतलब हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, तो अगर ये बात अगर हमें नहीं याद होगा तो हमारे से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक ना, तो ये बात एकदम पूरा दिमाग में बैठा लेना है कि एल के मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। आई के मतलब होता है बहुलक वर्ग के बीच की दूरी। F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F-1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता। और F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें एकदम ध्यान में रखना है, तब जाके ये क्वेश्चन बनेगा। इसमें भी क्या करना है, एक टाइप क्वेश्चन अगर बढ़िया से हम बना लेते हैं तो सब हमारा क्वेश्चन लगभग उसी टाइप में बन जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लेगा। चलो अब इसके बाद हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक ना, जैसे कि मान लिया जाए एक वर्ग अंतराल ले लेते हैं, तो वर्ग अंतराल मान लो दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इतना ही रन देते हैं, अधिक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए इसमें हमको बारंबारता लेके चलना पड़ेगा। मान लियो 5, 10, 20, 16, 8, कुछ भी मान लेते हैं। ऐसे मान लिया दिया है, कह दे बहुलक ज्ञात करना है, तो याद रखना है कि जब भी हम बहुलक ज्ञात कर रहे हैं ना, तो हमें दो ही डाबा चाहिए। ठीक है, एक होगा वर्ग अंतराल और दूसरा हो जाएगा बारंबारता। सबसे सिंपल में यही होगा। जैसे माध्य निकालेंगे तो उसमें 3-4 डाबा रहता है ना, माध्यक निकालते उसमें डाबा ज्यादा रहता है, 3 गो रहता है। इसमें सबसे कम डाबा रहता है, कितना रहेगा, 2। कौन कौन, एगो वर्ग अंतराल, एगो बारंबारता वाला। ठीक ना, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा क्या, बहुलक वर्ग निकालेंगे। ठीक है, तो बहुलक वर्ग बराबर क्या होता है, सर्वाधिक सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग। ठीक है, तो देख लेते हैं, तो सबसे अधिक बारंबारता इसमें क्या दिखाई दे रहा है, यही दिखाई दे रहा है। सबसे अधिक बारंबारता का मतलब क्या होगा, वही माध्यक वर्ग होगा हमारा। तो क्या हो जाएगा, 20 से 30, समझ में आ रहा है ना, यानी कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगा वही हमारा क्या होगा, माध्यक अरे बहुलक वर्ग होगा। तो सबसे बारंबारता अधिक ये है, तो बहुलक वर्ग हमारा 20 से 30। अब जो जो निकालना है उसको निकाल लेते हैं। एल चाहिए, आई चाहिए, F0 चाहिए, F-1 चाहिए और F1 चाहिए ना। एल का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। कितना हो जाएगा, 20। आई का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया, 10। F0 का मतलब हो जाएगा, ये F0 है ना, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो कितना हो गया, 20। F-1 माध्यक वर्ग ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, कितना हो गया, 10। F1 के मतलब हो गया माध्यक वर्ग ठीक बाद ही ना रहा है, इसके बारंबारता कितना हो गया, 16। कोई दिक्कत, यानी ये सबसे पहले हमें निकालना होगा। उसके बाद हमारा सूत्र जो होता है उस पर रख देते हैं, तो हो जाएगा हमारा माध्य बहुलक बराबर एल प्लस F0 माइनस F-1
अब बट्टा में हो जाएगा 2f0 माइनस f माइनस 1 माइनस f1 इंटू आई, यानी कि हम सब यहाँ पर निकाल चुके हैं ना। अब इसको वहां पर रख देते हैं। एल का मान कितना दिया है 20, तो यहाँ पर हम रखेंगे 20 प्लस f0 का मान कितना है 20 है, तो यहाँ हो जाएगा कितना 20 माइनस f माइनस 1 का मान कितना दिया है 10। अब बट्टा में हो जाएगा 2 गुने f0 का मान कितना है 20 माइनस यहाँ पर कितना है 10 फिर माइनस कितना हो जाएगा 16। आई का मान कितना दिया है यहाँ पर हम देख सकते हैं, आई का जो मान है 10 है ना, यहाँ पर 10 रख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं 20, यहाँ से घटेगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा ना, यहाँ पर देख लो 20 दूनी के 40, ये दोनों माइनस में तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा 26 गुने 10 बराबर हो गया कितना 20 प्लस दोनों के अगर चाहें तो गुणा भी कर सकते हैं, कितना 100, यहाँ से घटेगा तो कितना बचेगा 14 बचेगा ना। जब 14 बचेगा तो भाग देते हैं 1400 पे 98, कितना बचा 2 जीरो बैठाएंगे 20 हो जाएगा, 14 कम 14, अगर आगे बढ़ाएं तो बढ़ा लेंगे नहीं तो छोड़ देंगे, तो हो जाएगा 20 प्लस कितना हो जाएगा 7.1 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा लगभग 27.1 के आसपास हमारा क्या निकल जाएगा बहुलक निकल जाएगा। तो जब भी हमें बहुलक निकालना हो तो हम क्या करेंगे, दो डाबा बना लेंगे, एगो वर्ग अंतराल एगो बारंबारता, उसके बाद बहुलक वर्ग निकाल लेना है। अब बहुलक वर्ग निकाल के एल आई एफ 0 f माइनस 1 f1 का मान क्या यहाँ पर रख देंगे और जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले यहाँ पे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है आजकल। तो कहेगा माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध। ठीक है, तो माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध क्या होता है, तो माध्य माइनस बहुलक इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका। ठीक है, अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो मिलेगा हमको, यहाँ पर देख लेगा लो, माध्य माइनस बहुलक बराबर कितना हो जाएगा 3 माध्य होगा अब माइनस 3 माध्यिका। चाहे इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, चाहे चलो गुणा करते हैं माध्यिका। ठीक है, अब यहाँ देख लियो माध्य, चाहे इसको इधर लाते हैं 3 गुने माध्यिका बराबर हो जाएगा हमारा 3 माध्य होगा ना। और यहाँ पे देख लियो प्लस में उधर गया तो माइनस में क्या हो जाएगा माध्य होगा, और देखो माइनस में उधर गया तो प्लस में क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा हमारा, होगा ना। अब देख लो तो 3 माध्यिका बराबर हो जाएगा कितना, घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 माध्य बचेगा ना प्लस बहुलक। ठीक है, तो अगर माध्यिका की अगर यहाँ से अगर हम बात करें या माध्यक की, तो हो जाएगा 2 गुने माध्यक प्लस क्या हो जाएगा बहुलक बट्टा में कितना हो जाएगा 3 होगा ना। तो माध्यिका बराबर ये इतना निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मान लेते हैं अगर हमको सिर्फ माध्य निकालना है, ठीक है, तो यहीं से चलते हैं। अगर हमें माध्य निकालना है यहाँ से तो ध्यान देगा लोग, तो ये पहले इधर रख देते हैं। ठीक है, और इसको इधर लाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप लिखेंगे 3 माध्य बराबर, ये तो उधर है ना, तो उसको इधर लाएंगे, यानी कि मान के चले प्लस में उधर गया तो माइनस में कितना हो जाए माध्य हो जाएगा। तो यहीं से निकाल लेते हैं, ये से आसानी पड़ेगा। ठीक ना, तो यहाँ हो जाएगा 2 माध्य बराबर ही कितना हो जाएगा 3 माध्यिका, ये प्लस में ना बहुलक है, इधर आएगा तो माइनस में बहुलक। ठीक है, तो माध्य बराबर हमारे यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो माध्य बराबर हो जाएगा 3 माध्यिका माइनस बहुलक सबके बट्टा कितना हो जाएगा 2। तो माध्य बराबर एक फॉर्मूला हमको यहाँ से ये मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि माध्य क्या हो जाएगा 3 गुने माध्यिका माइनस बहुलक बट्टे 2। अब यहाँ से अगर हम बहुलक निकालना चाहते हैं तो बहुलक पर यहाँ पर ध्यान देगा, बहुलक है ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो बहुलक बराबर हमारा निकल जाएगा, क्या निकलेगा 3 माध्यिका, ये प्लस में है ना तो उधर जाएगा तो माइनस में 2 माध्य। ठीक है, तो ये बहुलक बराबर हमारा निकल गया क्या, यानी कि 3 गुने
माध्यिका और माइनस 2 गुने माध्य। तो यहाँ पर तीनों फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ये हो जाएगा अगर माध्यिका बराबर निकाला गया है, यहाँ पर माध्य बराबर है और यहाँ पर क्या है, बहुलक बराबर है। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, दे देता है माध्य, माध्य का दे देगा, बहुलक पूछ देगा, बहुलक दे देगा, माध्य दे देगा, माध्यिका पूछ देगा। ठीक है, तो तीनों में से 2 दे देगा, तीसरा पूछ देता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। एक बात और ध्यान में रखना, जो बहुलक है उसको m0 से दर्शाया जाता है। ठीक है, और जो माध्यिका है उसको m से दर्शाया जाता है, जो माध्य है उसको a से दर्शाया जाता है। ध्यान में रखना है। ए कहीं अगर इस तरह कहीं मिल जाता है तो मत समझेगा कुछ अलग है। ए का मतलब क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा, एम का मतलब माध्य, माध्यिका या माध्य, m0 का मतलब क्या आ जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है m0 से बहुलक, m से माध्य और a से माध्य और m से माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा भी मिल जाता है। चलो चलो इसी पर एक एग्जाम्पल हम इस क्वेश्चन फॉर्मूला पर समझ लेते हैं। कर यदि किसी आंकड़े का माध्य 12 दिया है एवं बहुलक दिया 18, तो आंकड़े का क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो कुछ भी दे सकता है, माध्य माध्यक दे सकता है, बहुलक माध्यक दे सकता है, चाहे माध्यिका बहुलक दे सकता है, माध्य पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया क्या है, माध्य दिया है, बहुलक दिया है। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया, माध्यक, तो माध्यक बराबर यहाँ चाहे माध्यिका बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, माध्यक लिखो चाहे माध्यिका लिख दो। ठीक है, तो माध्यिका बराबर हो जाता है 2 गुने माध्य। ठीक है, अब प्लस में क्या होता है, बहुलक, अब बट्टा में हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ देख लियो 2 माध्य हमारा कितना है, 12 है, तो गुना में 12 रखेंगे ना, अब प्लस बहुलक कितना दिया, 18, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 12 दूनी के 24, अब प्लस कितना हो गया 18, अब बट्टा 3 जोड़ लिया जाए तो 8 4 12 और 2 3 1 4, अब बट्टा में 3 काट देंगे तो कितना आ गया 14। तो माध्यक हमारा कितना, माध्यिका कितना निकल गया, 14 निकलता है। इस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, जो पूछे तो निकाल लेना। ठीक है, चलो चलो हम एग्जाम्पल नंबर सबसे पहले 1 नंबर देखते हैं। करा निम्न वितरण का बहुलक ज्ञात करें, यानी कि हमें इसमें बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लिया जाए, वर्ग अंतराल हमारा दिया है 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से 8000, 8000 से 9000, 9000 से 2000, 2000 से 11000, इतना दिया हुआ है। अब बारंबारता दिया है 4 18 9 7 6 3 1 1। हमें ज्ञात करना है बहुलक। तो जानते हैं कि बहुलक ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, बहुलक वर्ग निकालना है। तो लिखेंगे बहुलक वर्ग बराबर, तो हो गया बहुलक वर्ग बराबर क्या होता है, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग। ठीक है, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले देखा जाए कि सबसे अधिक बारंबारता कौन है, यही ना है 18, तो वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि वर्ग अंतर हो गया 4000 से 5000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जो चाहिए वो निकाल लिया जाए, एल चाहिए, आई चाहिए, F0, F-1 और क्या F1। ठीक है, तो एल का मतलब हो गया माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कितना हो गया 4000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आई का मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1000 क्या है 1000। F0 का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, सॉरी बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है 18। F-1 का होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता, कितना हो गया 4। F1 के मतलब हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता, कितना हो गया 9। यहाँ तो सब कुछ मिल गया ना। अब यहाँ से देखते चलेगा लोग क्या कि माध्य बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, तो बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F0 माइनस F-1, अब बटा कितना हो जाएगा 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 इंटू आई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो देख लो, L का वैल्यू कितना दिया है 4000, तो यहाँ पर हम रखेंगे 4000। ठीक है, अब प्लस F0 का मान कितना है 18, तो यहाँ पर रख दिया जाए 18, अब माइनस F-1 कितना है 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना, फिर लिखेंगे 2 गुने F0 का वैल्यू 18 है ना, अब माइनस F-1 का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पर हम 4 रखेंगे, और F1 का वैल्यू कितना दिया है 9, तो यहाँ पर 9 इंटू आई का वैल्यू कितना है 1000, तो यहाँ पर रख दिया जाए 1000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा कितना 4000, आप प्लस 18 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 14 बचेगा, 18 दूनी के 36, आई दोनों माइनस में तो एक में जोड़ लेंगे तो 9 4 कितना आ जाता है 13, गुना में 1000 बराबर हो जाए कितना 4000, अब प्लस 14000 कर दे, 14000 कर दें, अब बट्टा में हो जाए कितना 23। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इसमें भाग दे देना है।
तो भाग देगा लो तो लगभग में कटेगा 608.7 मार्क में, लगभग मान के चलते हैं इतना के आसपास यह कटेगा। ठीक है, अब हो जाएगा कितना, जोड़ लेते हैं इसको, 4000 प्लस 608.7, तो दशमलव के बाद मन करते जीरो बैठा लेते हैं, तो हो जाएगा कितना 78064, तो लगभग आंसर हमारा कितना आएगा 4608.7 के आसपास हमारा आंसर आएगा इसका। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लेंगे। चलो हम देखेंगे इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 इसका। ठीक ना, तो कह रहा निम्नांकित बारंबारता वितरण का बहुलक ज्ञात करें। वर्ग अंतराल दिया है 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30। यहाँ पर देखने से यह पता चला कि सब एक एक छोड़ छोड़ के दिया है, छोड़ छोड़ के दिया है एक एक। तो ये है अंति व्यापी विधि है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अति व्यापी विधि में पहले चेंज करेंगे तब बनाएंगे। ठीक ना, या इसको अपवर्ती विधि में भी चेंज करके बना सकते हैं, उसको भी कहा जा सकता है। तो सबसे पहले इस तरह दिया रहा है जितना के मतलब एक का अंतर दिया ना, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 11 है, फिर 15 है, फिर 16 है, 20 है, यहाँ पे क्या है 21 है। यानी कि हम लोग देखे थे कि अति व्यापी रहेगा 6 से 10, 10 से 20, 10 से इस तरह दिया रहता है ना, यहाँ पर क्या दिया है एक एक छोड़ के दिया है। तो इसलिए इसको हम क्या करें, पहले चेंज कर लेते हैं। तो हम बताए होंगे पहले भी हम लोग पढ़े हैं, तो इसमें क्या किया जाता है 0.5 घटाया जाता है, इसमें 0.5 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो अगर 6 में से 0 हम यहाँ पर अलग बना लेते हैं, तो यहीं पे बनाते हैं, वर्ग अंतराल यहीं पर देख लिया जाए, अब बारंबारता हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 6 में से 0.5 घटाया जाता है तो कितना बचेगा, 5.5 बचेगा ना, देख सकता है 0.5 घटाना है, तो घटाना है तो यहाँ पर दशमलव के बाद क्या करेंगे, जीरो बैठा दें, घटा लेते हैं 5, यहाँ पर कितना बचेगा 5, आ रहा है समझ में, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5.5 से इसमें जोड़ देंगे तो 10.5 हो जाएगा, 10.5। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाए कितना 11.5 से 11 में से अगर 0.5 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 10.5, तो 10.5 से हो जाएगा कितना 15.5, फिर 16 में से घटाना है तो कितना हो जाएगा 15.5, और फिर 20 में जोड़ देना है तो हो जाएगा कितना 20.5, उसके बाद आ जाएगा 20.5 से कितना 25.5, फिर आएगा 25.5 से 30.5, इसी तरह ना होगा। यानी कि इधर वाला में से 0.5 घटाना है, उधर वाला में 0.5 जोड़ना है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बारंबारता जो हमारा वही रहेगा 20, 30, 50, 40 और 10। तो सबसे पहले कुछ भी हमें करना है, जब बहुलक निकालना है तो क्या निकालेंगे, बहुलक वर्ग निकालना है। तो लिखो बहुलक वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग। ठीक है, इसमें देखा जाए सबसे अधिक बारंबारता किसका दिख रहा है, 50 है ना दिख रहा है हो, तो कितना आ जाएगा 15.5 से 20.5। अब जो निकालना निकाल लेंगे, एल निकालना है, आई निकालना है, F0 निकालना है, F-1 निकालना है और F1 निकालना है। एल का मतलब हो गया निम्न सीमा 15.5, आई का मतलब हो गया दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितना है 5 है, तो 5। F0 का मतलब हो जाएगा माध्यक वर्ग की बहुलक वर्ग की बारंबारता 50, F-1 का बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता कितना है 30, F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता कितना है 40। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सूत्र पर रखते हैं इसको, माध्य बहुलक बराबर या M0 भी लिख सकते हैं ना, बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है L प्लस F0 माइनस F-1, अब बट्टा में हो जाएगा 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 इंटू आई। यहाँ देख लो L के जगह पर कितना रख दें 15.5, अब प्लस F0 का मतलब कितना हो गया 50, तो हो जाएगा 50 माइनस F-1 कितना है 30, अब बट्टा में हो जाएगा 2 गुने F0 का मतलब 50 और F-1 का मतलब कितना है 30, अब फिर माइनस कितना हो गया 40, आई इंटू आई का वैल्यू कितना है देख सकते हैं 5, तो यहाँ पर हम रख देंगे 5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया उसको रख दिया गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15.5, अब प्लस यहाँ से 50 में से अगर हम 30 घटा लेते हैं तो कितना बचेगा 20, अब बट यहाँ देख लो 50 दूनी के 100, अब माइनस है दोनों प्लस में है तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा 70 होगा का है, अब गुना में कितना हो गया 5, तो हो जाएगा कितना 15.5
आप प्लस यहाँ पर अगर गुणा कर दे तो 20 बचे कितना हो जाएगा 100। अब बट्टा में कितना बचेगा, यहाँ पर घटेगा तो 30, काट दिया जाए तो 3 3 9, 3 3 9, यही ना आएगा। यानी कि हो गया कितना 15.5 आप प्लस 3.33। यहाँ पर मन करते दशमलव के बाद 0 बैठा सकते हैं ना। अब जोड़ लिया जाए तो जाएगा 3 और 5 3 8 दशमलव 15 3 कितना हो गया 18। तो लगभग आंसर कितना आ जाएगा 18.83। तो जब भी इस तरह दिया रहा तब हमको क्या करना होगा, इस विधि में बदल देना होगा, उसके बाद बनाएंगे तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, चलो।